অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ পল্লৱ ভাগ 3ৰ 8 নম্বৰ পাঠ ভাৰত দৰ্শন আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মোলে অনুবাদখিনি চাই যোৱা। আৰু এইটো এটা ডায়েৰীৰ পাতৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ভাৰত দৰ্শন অৰ্থাৎ ভাৰত দৰ্শন। भ्रमण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, अर्थात भ्रमण हल शिक्षार एक अविच्छेद्य अंग। भ्रमण से हमें जो अनुभव प्राप्त होता है, जे भ्रमणर पर आमार जो अनुभव है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और तार महत्व आमार जीवनत अतुलनीय। इसलिए विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को बीच में शिक्षामूलक भ्रमण में ले जाया जाता है। সেই কাৰণে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ লৈ যোৱা হয়। साथ ही हमारे दैनिक कार्यों में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है डायरी लेखन। লগতে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা महत्वपूर्ण কাম হ'ল डायरी लिखा। दिन भर की बातों की रात की सुनने के पहले अपनी डायरी में लिखने के अनेक फायदे हैं। गोटेই দিনটোৰ কথাবোৰ ৰাতি হোৱাৰ আগতে डायरीत लिखिले बहुत लाभवान হ'ব पारे। इस पाठ में 8वीं कक्षा के रमेन नामक एक छात्र की डायरी के कुछ पन्ने दिए जा रहे हैं। যে এই পাঠটোত 8ম শ্ৰেণীৰ ৰমেন নামৰ এজন ছাত্ৰৰ ডায়েৰীৰ কিছু পৃষ্ঠা দিয়া হৈছে, जिनमें उसने एक शिक्षामूलक भ्रमण के अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास किया है। য'ত তেওঁ কৰা এই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। 30 सितंबर 2011, 30 सितंबर 2011 কথা। आज हम बहुत खुश थे যে আজি আমি বহুত সুখী আছিলোঁ। हमारी कक्षा के 20 विद्यार्थी विद्यालय की ओर से भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे। कारण আজি আমাৰ শ্ৰেণীৰ 20জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ৰ পৰা ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। हमारे साथ विज्ञान शिक्षक भवेन नार्जारी सर तथा अंग्रेजी का शिक्षिका दीपाली पेगू मैडम जी जा रहे थे। যা আমাৰ লগত ভৱেন নাৰ্জাৰী ছাৰ विज्ञान शिक्षक और इंग्राजी शिक्षयित्री दीपाली पेगू বাইদেউ আহিলে। सफ़र के लिए ज़रूरी सारा सामान मैंने कल ही अपने बैग में रख लिया था। যাত্ৰাৰ কাৰণে দৰকাৰী বস্তুখিনি মই যোৱাকালিতে নিজৰ বেগত ভৰাই থৈছিলোঁ। माँ ने एक सूते डब्बे में कुछ ज़रूरी दवाई भी रख दी थी। মায়ে মোৰ এটা সৰু বাকচত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় ঔষধ দিছিল। सुबह 7:35 बजे की गाड़ी थी। रातिपुৱা 7:35 गाड़ी আছিল। माँ पिताजी और दादाजी मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। আৰু সেইকাৰণে মা দেউতাৰ ককাই মোক ষ্টেচনত থ'বলৈ আহিছিল। हमारा पहला सफ़र गुवाहाटी से कोलकाता तक का था। যা আমাৰ প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতালৈ। मैंने सभी को बाय बाय कहा। मैं সকলোকে বিদায় জনালোঁ। और उसके बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे शहर से निकलकर कब सरायघाट पुल तक पहुँच गई हमें पता ही नहीं चला। और আমাৰ গাড়ী লাহে লাহে আহি কেতিয়া চহৰখন এৰিলে শৰাইঘাট দলং পালে মই গমকে নাপালোঁ। विशाल ब्रह्मपुत्र नद के ऊपर बने इस पुल पर से होकर गुजरने का आनंद भी अनोखा था। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সজোৱা এই দলংখনৰ ওপৰেৰে পাৰ হোৱাৰ আনন্দই বেলেগ। अनोखा माने बेलेग। कुछ ही देर बाद से रेलगाड़ी में अलग अलग अंदाज में आवाज़ लगाते हुए फेरियाला का आना जाना शुरू हो गया। কিছু দেৰি পিছতে ৰেলগাড়ীখনত বেলেগ বেলেগ ভাষাৰে কথাৰে ফেৰিয়ালাবিলাকৰ অহা যোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল। গৰম চটপট চনি খা লো, যে গৰম নিমখীয়া চানা খাই লোৱা। বাদাম ले लो बादाम,
যে বাদাম লৈ লোৱা বাদাম, সস্তা মিঠা ফল ले लो, কম দামতে মিঠা फल লৈ লোৱা। जैसी आवाज़ों ने भारतीय रेल के सफ़र के आनंद की शुरुआती दस्तक दे दी। এইবিলাক সুৰেৰে ভাৰতীয় ৰেলৰ যাত্ৰাৰ আনন্দৰ আৰম্ভণিৰ টকৰ দিলে। खुशी और आनंद के माहौल में समय गुजरने का पता ही नहीं चला। হাঁহি আৰু আনন্দৰ পৰশেৰে কেনেকৈ সময় পাৰ হ'ল গমকে নাপালোঁ। शाम होने से पहले हम असम का सीमा से बाहर निकल चुके थे। গধূলি হোৱাৰ আগতে আমি অসমৰ বাহিৰ হৈছিলোঁ। अब फेरियाला की आवाज़ों में बांग्ला भाषा की मिठास घुलने लगी थी। যে এতিয়া ফেৰিয়ালাবিলাকৰ মাতত বেংগলী ভাষাৰ মিঠা সুৰ পোৱা গ'ল। 1 অক্টোবৰ 2011 অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰ 2011। सुबह के शोरगुल से हमारी आँखों खुली। शोरगुल মানে হাহাকাৰ। যে ৰাতিপুৱাৰ হাহাকাৰত আমাৰ চকু মেল খাই গ'ল। हम हावड़ा स्टेशन पहुँच चुके थे। যে আমি হাওড়া স্টেশন পাইছিলোঁ। हम सभी ने अपना अपना सामान उठाया। আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ বস্তুবিলাক ল'লোঁ আৰু एक एक कर उतरने लगे আৰু এজন এজনকৈ ৰেলৰ পৰা নামিলোঁ। हमें से कोई लोगों ने पहली बार इतना बड़ा शहर देखा था। আমাৰ লগত বহুতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ডাঙৰ এখন চহৰ দেখা পাইছিলোঁ। कई बार तो हमें सड़क पार करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई। বহু কেইবাৰতো আমাৰ ৰাস্তা পাৰ কৰোঁতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। दिन भर में हमने राष्ट्रीय अजायब घर, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিদ্যাসাগৰ সেতু আদি দেখা। গোটেই দিনটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আজায়ব ঘৰ, বিৰলা তাৰামণ্ডল, हावड़ा दलং, ভিক্টোরিয়া मेमोरियल हॉल, विद्यासागर सेतु आदि चालू। शहर के बीचों बीच पटरियों पर चलने वाली ट्राम की देखने का अनुभव में भी मेरे लिए बिल्कुल नया था। চহৰৰ মাজতে চিৰিত চলা ট্ৰাম গাড়ীবিলাকে দেখা পোৱাটো মোৰ বাবে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। भूमिगत रेल के सफर ने तो मुझे और भी रोमांचित किया। भूमिगत মানে মাটিৰ তলেৰে চলা ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰাকেইটা মোক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছিল। নাৰ্জাৰী ছাৰ ने हमें बताया, নাৰ্জাৰী ছাৰে আমাক কৈছিল कि कलकत्ता की मेट्रो रेल भारतीय रेल द्वारा संचालित देश में सबसे पुरानी यातायात प्ৰণালী है। যে ভাৰতীয় ৰেলৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত মেট্ৰো ৰেল কলকাতাৰ সকলোতকৈ পুৰণি যাতায়াত প্ৰণালী। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जय के नाम से भी जाना जाता है। ঘৰবোৰেৰে সৈতে এই চহৰখনক সিটি অফ জয় নামেৰে জনা যায়। कोलकाता शहर घूमने की हमारी इच्छा अधूरी ही रह गई। कोलकाता फुरार इच्छा हमारा अधूरा हो रही, क्योंकि आज रात की ही गाड़ी से हमें पुरी के लिए रवाना होना था। কিয়নো আজি ৰাতিয়ে আমি পুৰীলৈ ৰাওনা হ'ব লাগিব। हमने रात के लगभग 11 बजे हावड़ा पुरी एक्सप्रेस से अगली यात्रा शुरू की। আৰু আমি ৰাতি প্ৰায় 11 বজাত হাওড়া পুৰী এক্সপ্ৰেছ নামৰ গাড়ীখনত আগন্তুক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। हावड़ा के शोरगुल से निकलकर गाड़ी अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। हावड़ा ষ্টেচনৰ হাই উৰুমি পাৰ হৈ আমাৰ গাড়ী গন্তব্য স্থানলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। 2 অক্টোবৰ 2011 অৰ্থাৎ 2 অক্টোবৰ 2011 কথা। सुबह लगभग 8 बजे हमें पुरी स्टेशन पर उतरे। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 8 बजात আমি पुरी स्टेशনত নামিলোঁ। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं, যে पुरी केवल धार्मिक नगरी এনেকুৱা নহয়, बल्कि सागर तट के
कारान भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात सागৰৰ पाৰৰ কাৰণে পূৰ্ব ক্ষেত্ৰৰ প্ৰমুখ পৰ্যটনী স্থল হিচাপেও এই পুৰীখন प्रसिद्ध। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध चार धामों में से जगन्नाथपुरी एक है। जे धार्मिक मतबाद मते प्रसिद्ध चारि धाমৰ ভিতৰত जगन्नाथपुरी এখন उल्लेखযোग्য धाम। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुँचे। जगन्नाथ दर्शन करार पाছত आमी समुद्रर पार पालोगৈ। अपार नीले समुद्र में उभरती लहरों के देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव थी। गाढ़ नीला सागरखনত उपंदी उठा लहरবোৰ प्रत्यक्ष करातो सचाকৈ এটা रोमांचकर अभिज्ञता। वहाँ से हम चिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। तारपर आमी चिल्का ह্ৰদ চাবলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी सारे पानी की झील है। चिल्का ह্ৰদ एशियार सबतকৈ डाঙৰ निमखीয়া पानीर ह্ৰদ। हमने झील में नौकावत का आनंद भी उठाया। आमी झीलत ह্ৰদত नावत उठार आनंद लैছিলোঁ और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डल्फिनों को देखा আৰু পানীৰ মাজত স্বচ্ছ ৰূপত সাঁতুৰি থকা ডলফিনবোৰ দেখা পাইছিলোঁ।